क्लास आज हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है डाटा बेसिक्स के बारे में। ये वाली जो बुक है आपकी आईटी सीरीज़ की, इसके अंदर 2 पोर्शंस हैं। पहले एक डाटाबेस का है और फिर उसके बाद हमारा C++ वाला पोर्शन है। आज हमने ये डाटाबेस वाला पोर्शन को स्टार्ट करना है। सबसे पहले इसके अंदर हमें बताया गया है कि डाटा और इंफॉर्मेशन क्या चीज़ होती है। यहाँ पे डेफिनेशन है डाटा की। डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट। डाटा किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, कोई भी उसके बारे में, उसके फैक्ट्स, उसके बारे में जो उसकी हकीकतें हैं, या अगर कोई उसकी इंफॉर्मेशन ऐसी है कि जो कि नंबर्स में उससे रिलेटेड है, वो तमाम की तमाम चीज़ों को हम डाटा कहते हैं। अब हम यहाँ पर आगे देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है। ऑब्जेक्ट कोई भी इंसान भी हो सकता है, कोई जगह या इवेंट भी हो सकती है, या कोई भी ऐसी चीज़ के जिसके बारे में आप डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। हमारी डेली लाइफ में हर जगह जो भी चीज़ अवेलेबल है उसको हम एंटिटी या हम उसको ऑब्जेक्ट कह रहे होते हैं। जैसे अगर मैं इस बुक की बात करूं तो बुक भी एक ऑब्जेक्ट है। जाहिर है इसके बारे में कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें मालूम है। इस बुक का नाम क्या है, इसमें कितने नंबर ऑफ़ पेजेस हैं, ये बुक किसके बारे में है, इसको किसने पब्लिश किया। सो इट मीन्स कि वी कैन सेव फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट दिस बुक। सो अगर हम इसके बारे में फैक्ट्स एंड फिगर्स को स्टोर कर सकते हैं, इसके बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है, इससे रिलेटेड डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। सो दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट। डाटा जो है वो 2 मुख्तलिफ़ तरह से हम लोग स्टोर कर रहे होते हैं कंप्यूटर के अंदर। ये टेक्स्ट यानी रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, नंबर्स की फॉर्म में भी हो सकता है, इमेजेस यानी तस्वीरें भी हो सकती हैं, कोई आवाज़ भी हो सकती है, या फिर वीडियोस भी हो सकती हैं। डाटा कैन बी प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस यूज़फुल इंफॉर्मेशन। जब हम डाटा को प्रोसेस कर लेते हैं, यानी प्रोसेस करने के बाद जब हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो हम उसमें से कोई ना कोई कंक्लूजन निकाल रहे होते हैं, जिसको हम उसकी इंफॉर्मेशन कह रहे होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डाटा बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और ये क्या कर रहा होता है, इसको यूज़ कर रहे होते हैं मैनेजर्स मुख्तलिफ़ तरह के इफ़ेक्टिव और सक्सेसफुल ऑपरेशंस मैनेजमेंट के परफॉर्म करने के लिए। अब ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहा होता है, ये हमारी पास्ट एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो है, ये हमें एक व्यू प्रोवाइड कर रहा होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके राइज़ एंड फॉल के बारे में हमें आगाह कर रहा होता है। अगर हम इसको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये अब किस तरह से, अब जैसे अगर आप किसी भी एक छोटी सी आप एग्जांपल ले लें, अगर आप किसी शॉप की बात कर रहे हैं, शॉप के बारे में अगर आप डाटा को रख रहे हैं, तो उसके अंदर ज़ाहिर है आप उसमें शॉप की यही देखेंगे कि सेल कितनी हुई, परचेज़ कितनी हुई। अगर हम उसके बारे में सारा डाटा को मंथली बेसिस पे सेव कर रहे हैं, फिर ईयरली बेसिस पे सेव कर रहे हैं, तो हमें उससे कुछ ना कुछ आइडियाज़ आ जाएंगे कि कौन सी वाली हमारी प्रोडक्ट है कि जिसकी सेल सबसे ज़्यादा होती है, कौन सी की सेल नहीं होती है, कौन सी चीज़ हमें अपनी दुकान में, शॉप में रखनी चाहिए। ये एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू था। तो अगर हम किसी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में और बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं जो कि बेस कर रहे होते हैं डाटा पे, और उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम डाटा साथ साथ सेव करते जाएं। जब हम डाटा को सेव करते जाएंगे, उसके बाद हम उसमें से कंक्लूजन निकालते हैं, यानी हम उसको प्रोसेस करते हैं, तो फिर हम उसको उसकी इन्फॉर्मेशन कह रहे होते हैं। तो ये जो डाटा है, ये ऑर्गेनाइजेशन को इनेबल करता है कि एक बेटर डिसीजन ले सकें फॉर फर्दर एक्टिविटीज़, बाद में आने वाले काम के लिए। अब एक डाटा के आप एग्जांपल देख लें कि डाटा इस तरह से भी हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, जैसे आप लोग हैं, आपका कोई रोल नंबर हमने अपने पास सेव किया हुआ है, नाम, फादर नेम, आपके मार्क्स जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हैं, इनको हमने सेव किया हुआ है। अब इसका पर्पज़ इसका क्या है, वो ये है कि हम क्या कर सकें, हम एक रिकॉर्ड को मेनटेन कर सकें स्टूडेंट का स्टडी पीरियड के दौरान। तो ये चीज़, इसको हम कह रहे होते हैं कि ये डाटा है। अब उसके बाद मैंने भी आपको बताया कि हम कहते हैं होते हैं कि डाटा को प्रोसेस किया जाता है, यानी उसमें से कंक्लूजन निकाला जाता है। अब प्रोसेस डाटा को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन ये क्या चीज़ है, ये एक बहुत मीनिंगफुल और यूज़फुल और ऑर्गेनाइज्ड होती है। ये डिसीजन लेने के लिए, यानी फ़ैसले लेने के लिए इस्तेमाल होती है। डाटा is used as input for processing and information is the output of this processing। यानी हम डाटा को कंप्यूटर के अंदर डालते हैं,
सेव कर रहे होते हैं, वो हम उसको एज ए इनपुट ले रहे होते हैं। उसके बाद जब हम उसको प्रोसेस कर देते हैं तो प्रोसेस करने के बाद जो चीज़ हमारे पास आ रही होती है उसको हम इंफॉर्मेशन कह रहे होते हैं। अब अगर आपने यहाँ पर एक एग्जांपल में देखा है कि स्टूडेंट के हमने मार्क्स स्टोर किए, हमने उसका रोल नंबर, हमने उसका नेम, हमने उसका फादर नेम, ये सारी चीज़ों को हमने अपने पास स्टोर कर लिया। अब इसमें से इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी, इसमें से इंफॉर्मेशन कैसे आएगी, यहाँ पर इसमें बताया हुआ है कि द डाटा ऑफ द स्टूडेंट कैन बी प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस यूज़फुल इंफॉर्मेशन। जैसे टोटल मार्क्स हैं जो कि आप अपने पास स्टोर कर सकते हैं, सब तमाम आपके पास अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, आपने उसका टोटल किया, टोटल करने के बाद आपने फिर उसको प्रोसेस किया। प्रोसेस का मतलब ये कि आपने उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, आपने उसके ग्रेड्स कैलकुलेट कर लिए। तो इसी तरह से हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ़ पास एंड फेल स्टूडेंट्स कि अगर हम पूरी क्लास का अगर हम देखें तो हमारी क्लास में कितने स्टूडेंट पास हुए, कितने फेल हुए, कितनों की फ़र्स्ट डिवीज़न आई, कितने कितने की फ़र्स्ट डिवीज़न नहीं आई, हर एक की ग्रेडिंग, ए ग्रेड के कितने बच्चे हैं, बी ग्रेड के। तो अब अगर ये सारी चीज़ें हम एज एन इंस्टीट्यूट के अंदर अगर हम ये सारी चीज़ों को अपने पास सेव कर रहे हैं तो इससे हम फर्दर डिसीजंस ले सकते हैं। सो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हमारे पास चीज़ें होती हैं, यानी जिसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया गया होता, उसको तो हम डाटा कहते हैं। लेकिन फिर जब हम उसको ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज़ करने के बाद जब हम उसको प्रोसेस करके और जब हम उसके अंदर से इंफॉर्मेशन लेते हैं तो वो हमारे लिए यूज़फुल होती है। अब हमने ये देखना है कि डाटा प्रोसेसिंग क्या चीज़ है, यानी वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं कि जिनके ऊपर हम काम करते हैं तो फिर डाटा प्रोसेसिंग हो रही होती। द प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेटिंग डाटा टू अचीव द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव्स एंड रिजल्ट्स इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। एक ऐसा तरीका है कार जिसमें हम डाटा को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें और हमें उसका रिज़ल्ट मिल सके। ऐसे काम को हम डाटा प्रोसेसिंग कह रहे होते हैं, इसको हम ऑपरेशंस ऑन डाटा भी कह रहे होते हैं। द सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू प्रोसेस डाटा एंड कन्वर्ट इट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। इसके लिए प्रोग्राम्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं, डाटा को प्रोसेस करते हैं, उसके बाद उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। अ सीरीज ऑफ एक्शंस और ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन डाटा टू गेट द रिक्वायर्ड आउटपुट और रिजल्ट। मुख्तलिफ तरह के हमें स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं ताकि हम रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो गेट कर सकें। अब एक्टिविटीज़ हम डाटा प्रोसेसिंग में कौन कौन सी अप्लाई करते हैं, सबसे पहले अब आपने ये जहन में रखना है कि हमने इसका सीक्वेंस को मद्देनज़र रखना है। पहली चीज़ डाटा कैप्चरिंग है, दूसरी चीज़ डाटा मैनिपुलेशन है और नंबर थर्ड जो है वो मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स हैं। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। डाटा कैप्चरिंग क्या चीज़ है। डाटा कैप्चरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डाटा को अपने पास सेव कर रहे होते हैं, यानी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, उसको हम डाटा कैप्चरिंग कह रहे होते हैं। डाटा को प्रोसेस करने से पहले उसको कैप्चर करना ज़रूरी है, उसको हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, जिस डॉक्यूमेंट में हम उसको सेव कर रहे होते हैं उसको हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। डाटा कैन ऑल्सो बी गिवन डायरेक्टली टू द कंप्यूटर थ्रू इनपुट डिवाइसेस। हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू डायरेक्टली भी डाटा को दे सकते हैं। जब आपने डाटा को अपने पास सेव कर लिया तो सेव करने के बाद नेक्स्ट चीज़ है कि हमने डाटा को मैनिपुलेट करना है। डाटा मैनिपुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मुख्तलिफ ऑपरेशंस डाटा के ऊपर परफॉर्म करते हैं, उनको हम डाटा मैनिपुलेशन कहते हैं। अब इस डाटा मैनिपुलेशन के अंदर हमारे पास चार ऐसे ऑपरेशंस हैं जो कि हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि हम क्लासीफाई कर रहे होते हैं। क्लासीफाई का मतलब है कि आपने अरेंज करना है डाटा को मुख्तलिफ क्लासेस या ग्रुप्स में, उसको हम क्लासिफिकेशन कह रहे होते हैं। जैसे कि द डाटा इन अ कॉलेज कैन बी क्लासीफाइड इन 2 ग्रुप्स। आप उसको 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स का अलग ग्रुप बना लें और टीचर्स का एक अलग ग्रुप बन गया। जब आपने क्लासीफाई कर लिया यानी एक जैसी चीज़ों को अलहदा कर दिया तो फिर हम उसके ऊपर कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। अब कैलकुलेशंस में हमारे पास मुख्तलिफ तरह के अरिथमेटिक ऑपरेशंस आ जाते हैं जो कि हम डाटा पे प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जैसे कि एडिशन हो सकती है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इसी तरह से जैसे मैंने भी आपको बताया था कि हम लोगों ने जब टोटल मार्क्स हमने कैलकुलेट किए स्टूडेंट के तो हमने उससे ग्रेड को मालूम किया। उसके बाद जब आपने कैलकुलेशन कर ली तो हम नेक्स्ट जो काम करना होता है वो हमने सॉर्टिंग का काम करना होता है। सॉर्टिंग का मतलब ये है कि अब आपने डाटा को अरेंज करना है किसी न किसी सीक्वेंस में। अब इसको हम न्यूमेरिकली भी सीक्वेंस में कर सकते हैं, नंबर वाइज, या फिर अगर कोई आपके पास इस तरह का नंबर्स नहीं है डाटा में तो अल्फ़ाबेट्स हैं तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, जैसे आपके डिक्शनरी में ऑर्डर्स होते हैं उस तरह से भी हम उसको सेव कर सकते हैं। जैसे कि आपने नाम स्टूडेंट्स के सेव करने तो आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले ए वाले बच्चे फिर बी वाले, इस तरह से हम उसको कर सकते हैं। अगर आपने उनको मार्क्स वाइज अगर आपने उनको करना है तो फिर आप मार्क्स के हिसाब से न्यूमेरिकली
जिसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं उसको ऊपर कर सबसे ऊपर अरेंज किया, उसके बाद जो उससे कम हैं वो इसी तरह से आते जाएंगे। जब हमारे पास सॉर्टिंग हो जाती है तो आखिरी काम हमारे पास आता है इसके अंदर समराइजिंग का, यानी आपने एक बहुत बड़े अमाउंट ऑफ डाटा को आप छोटे उसमें डिवाइड कर रहे हैं, बहुत कंसाइज कर रहे हैं, आप उसको यूजेबल फॉर्म में बना रहे हैं, तो उसको हम समराइज़ कहते हैं। आपको पहले भी पता होगा हम समरी क्या कह रहे होते हैं। समरी का मतलब यही होता है कि एक बहुत बड़ी चीज़ को कंक्लूड करके आपने एक बहुत छोटी फॉर्म में आपने उसको शो करवा दिया। जैसे कि डाटा आप स्टूडेंट के हैं क्लास में, आप उनको समराइज़ करते हैं कि कितने पास हो गए और कितने फेल स्टूडेंट्स हो गए। अब अगली जो चीज़ हमारे पास आ जाती है वो है मैनेजिंग आउटपुट रिज़ल्ट, यानी हमने समराइज़ कर लिया, हमने उसमें से कंक्लूजन निकाल लिया, अब हमारे पास आउटपुट तो आ गई है। अब आउटपुट आ गई है तो अब हमने उसको क्या करना है, कैसे उसको मैनेज करना है। तो ये वाली एक्टिविटीज़ इसमें परफॉर्म होती हैं जब आपका डाटा कैप्चर हो गया है और मैनिपुलेट हो गया है। पहली चीज़ ये कि आपने उसको कहीं ना कहीं स्टोर करवाना है। द प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग डाटा फॉर फर्दर यूज़ इज़ कॉल्ड डाटा स्टोरेज। आपने अपने डाटा को अपने पास सेव कर लिया, बाद में इस्तेमाल करने के लिए उसको हम डाटा स्टोरेज कहते हैं। मुख्तलिफ़ तरह के स्टोरेज मीडियम्स यूज़ होते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, जैसे कि हार्ड डिस्क हैं, मुख्तलिफ़ टेप ड्राइव्स होती हैं। इसी तरह से स्टूडेंट का डाटा हम जो है वो हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने के बाद अब अगली चीज़ आ जाती है रिट्रीवल, यानी अब आपको अगर दोबारा से उसकी ज़रूरत है तो आप उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग और फेचिंग द स्टोर डाटा इज़ कॉल्ड डाटा रिट्रीवल। द डाटा कैन बी रिट्रीव्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब उसकी ज़रूरत होती है तब हम उसको स्टोर कर लेते हैं। रिट्रीव डाटा को हम शो करवा सकते हैं मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में, मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स में, ग्राफ्स में और चार्ट्स में। जैसे कि स्टूडेंट डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं हम हार्ड डिस्क में से, और हम उससे रिज़ल्ट कार्ड को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं डाटा को एक जगह से दूसरी जगह में। उसको हम डाटा कम्युनिकेशन कह रहे होते हैं। द डाटा में बी ट्रांसफ़र टू डिफरेंट लोकेशंस फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। जैसे कि आपने रिज़ल्ट जो है वो स्टूडेंट का वो ईमेल कर दिया है या बाय पोस्ट आपने ट्रांसफ़र किया है। इट्स अप टू योर चॉइस कि आप डाटा को किस तरह से आगे फर्दर भेजना चाह रहे हैं। और आखिरी चीज़ इसमें रिप्रोडक्शन आ जाती है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप डुप्लिकेट कर रहे होते हैं डाटा को, उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। डाटा को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अगर डिफरेंट यूज़र्स को डाटा की ज़रूरत होती है मुख्तलिफ़ लोकेशंस में।